हेलो दोस्तों, सपना से सीखे सिलाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिंपल प्लाज़ो कटिंग की वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो हमें कपड़े को उल्टा करके एक बार फ़ोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद दूसरी बार भी फ़ोल्ड कर लेना है। इसे अच्छे से बिछा के देखिए पल्ला गिनिए 1 2 3 ये 4 पल्ले होने चाहिए। बेल्ट के लिए ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए। पहले ये इस कोने पे लगाइए, फिर दूसरे कोने पे 2 इंच पे लगाइए निशान, फिर इन्हें मिला लीजिए इंच टेप से। इंच टेप से मिलाने पे ये बहुत अच्छे से लाइन बन जाएगी, इसलिए आप इसे इंच टेप से मिलाइए। फिर बेल्ट के नीचे से ही इसकी लंबाई लीजिए। ये जिस कस्टमर का प्लाज़ो है उसकी लंबाई 35 है, तो मैं 35 पे निशान लगा रही हूँ। 35 पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच मोरी के मार्जिन के लिए भी। उस तरफ भी लगाया है, इस तरफ भी लगाइए। इस तरफ भी देखिए मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसे मैंने बिल्कुल बेल्ट के जैसे ही निशान लगाया है। ये देखिए मैंने लगा दिया। ये है मोरी का मार्जिन जिस पर निशान लगाया है। देखिए इस तरफ भी बेल्ट के लिए 2 इंच, उस तरफ भी मोरी के मार्जिन के लिए 2 इंच हो गया है। अब हम सबसे पहले ये करेंगे, कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि इनकी कमर है 36, तो चौथा हिस्सा होगा 9। उसमें मैंने 4 इंच और जोड़ दिया तो हो गया 13। तो मैं बंद तरफ से 13 का निशान लगा रही हूँ। देखिए 13 पे मैंने लगा दिया निशान। फिर मैंने यहीं से 13 का आसन का निशान ले लिया है। देखिए बेल्ट के नीचे से मैंने 13 पे आसन का लगा दिया निशान। अब यहाँ बंद तरफ से भी मैंने आसन का 13 निशान लगा दिया है। देखिए 13 पे निशान लगा दिया है। अब बंद तरफ से कमर का चौथा हिस्सा प्लस 4 और जोड़ के 13 पे दोबारा लगा दिया है निशान। ये पूरा एक बॉक्स तैयार करना है। देखिए ये बॉक्स तैयार हो गया है, तैयार कर दिया है मैंने। पहले ये नीचे का जोड़ा, पहले नीचे निशान लगाया, फिर आसन की तरफ आसन का निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा रही। जो आपको ना समझ आए प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। अब आसन के पास, आसन की तरफ से ही 3 इंच और बढ़ा देना है। देखिए 3 इंच मैंने आसन की पास से बढ़ा दिया। फिर गोलाई मैंने दे दी है, ऐसे गोलाई दे दी नहीं है। देखिए ऐसे गोलाई देने पे ये अच्छे से बैठेगा। इनकी मोरी है 24, तो हाफ होगा 12 और प्लस 2 इंच मार्जिन में जाएगा तो हो गया ये 14। तो मैंने इसे 14 पे निशान लगा दिया है। आप जितनी भी मोरी रखें उसमें 2 इंच मार्जिन ज़रूर रखें। अब देखिए मैं इसे भी आसन की गोलाई पे रख कर नीचे मोरी के मार्जिन पे मिला के निशान लगा रही हूँ। इस निशान लगाने के बाद बन के तैयार हो जाएगा आपका प्लाज़ो। देख सकते हैं कितने मैंने सही से लगाया है। बिल्कुल तैयार हो गया है आपका सिंपल प्लाज़ो का मेजरमेंट। अब इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों जहाँ निशान लगता है ना उसी के बाहर से मैं हमेशा कटिंग करती हूँ, अंदर से इसलिए नहीं, क्योंकि कम हो जाता है कपड़ा। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो चल भी जाता है, लेकिन कम नहीं चलता, इसलिए मैं हमेशा निशान के बाहर से ही कटिंग करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ मोरी के पास भी निशान लगा दीजिए, मोड़ने के लिए आसान होगा। और बेल्ट की तरफ भी ये निशान लगा दीजिए, जिससे इसे भी मोड़ने में आसानी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो हमें सिंपल प्लाज़ो में आसन सिलते 13 इंच का जो आसन हमने रखा था और 3 इंच की गोलाई, ये देखिए यही है आसन। इसे हमें आधा इंच पर
देख सकते हैं मैं इसे आधे इंच पे सिलाई मशीन में रख रही हूँ। इसे आधे इंच पे ही सिलना होता है। आधे इंच पे दोनों तरफ का आसन सिल देना है, वो भी डबल सिलाई मार के लगा के, इससे मजबूती रहती है। डबल सिलाई पे आप कर सकते हैं आसन सिलते। अब देखिए ये है बेल्ट। बेल्ट में पहले तो ये देख ही सकते हैं कि मैंने कट लगा रखा है। ये देखिए मैंने कट लगा रखा है। अब इसे हम आधा इंच मोड़ेंगे और जितना कट लगा था उतना हम मोड़ेंगे। देख लीजिए मैंने कैसे, दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैंने कट जितना ही मोड़ा है, आप भी कट लगाएंगे तो उतना ही मोड़िएगा क्योंकि हमने उतना ही रखा है बेल्ट। अब देखिए मैं इसे नाप के देख लीजिए 1.5 इंच है और 1.5 इंच होना चाहिए क्योंकि आधा इंच तो मोड़ने में चला गया और बाकी 1.5 इंच हो गया पूरे 2 इंच का बेल्ट। इसे मैंने सिलाई मशीन पे पिन कर लिया है क्योंकि अच्छे से बेल्ट को हमें ये सही से मैं रख रही हूँ। बाकी से हमें बेल्ट को खींचना नहीं है वरना ये चुन्नट खींचेंगे तो ये झोल आता है। बाकी अगर जो ढीला है कोई बात नहीं, वो सिलाई मशीन के अंदर चला जाएगा, चुन्नट आ जाएगी, कोई बात नहीं, लास्टिक में पता नहीं चलेगा। अब ये देखिए ये बन के तैयार है हमारा बेल्ट। पूरा गोलाई में मैंने सिला था, वहीं पे देखिए मैंने थोड़ा सा 2 इंच पे छोड़ दिया इलास्टिक डालने के लिए। जितनी हम कमर रखते हैं ना, इनकी कमर थी 36, मैंने 6 इंच कम करके 30 पे ये इलास्टिक लिए 30 इंच की। आप भी हमेशा जितनी कमर होती है उससे 6 इंच कम करके इलास्टिक डालनी है। ये देखिए इलास्टिक बिल्कुल सही से डली है। यहाँ पे इसे हमें अच्छे से पकड़ लेना है, बिल्कुल सीधा, कहीं पे भी इधर उधर पलटा नहीं होना चाहिए वरना लगने के बाद दिक्कत होती है। ये देख ही सकते हैं अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रखा है। अब हम इस पर 2-4 सिलाई मार लेंगे जिससे ये छूटेगा भी नहीं ना टूटेगा, मजबूती से रहेगा। अब देखिए मैं इस पर 2-4 सिलाई मार ले रही हूँ, आप भी वैसे ही करना। ये देखिए तैयार है। ऐसे 2-4 बार खींच लेना है अच्छे से जिससे कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना रहे। और अब जहाँ ये खुला था ना, ये देखिए जो खुला हुआ हिस्सा है उसे सिलाई मशीन से दोबारा से बंद कर लेना और जो एक्स्ट्रा धागा होगा ना उसे काट लीजिएगा। देखिए मैंने इसे सिल दिया है, ऐसे ही आपको भी सिल देना है। ये देख लीजिए सिल दिया है। इसे मैं आपको अलग से निकाल के दिखा रही हूँ वरना मैं तो ऐसे ही सिलने के बाद सीधा बेल्ट पे भी चला देती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं पर मैं ये आपको दिखाने के लिए ही निकाल के दिखाया है। ये देख लीजिए ये पूरा अच्छे से बेल्ट कर दिया है बंद। प्लास्टिक अच्छे से ऐसे ही खींच लेना है कि कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना रहे। देख सकते हैं ऐसे अच्छे से 4-5 बारी चारों तरफ से खींच लेना है। फिर उसके बाद हमें इलास्टिक को, ये मेरी थोड़ा सा उठा हुआ था, अगर ऐसा हो ना तो आपको अच्छे से इसे थोड़ा घुमा के बैठा लेना। अब हम इसे बीच में, इलास्टिक के बीच में सिलाई मारेंगे। ये पैर वाली मशीन है इसलिए तो हाथ से हो जा रहा है, वरना अगर हाथ वाली मशीन हो तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। देखिए मैंने पैर वाली मशीन पे दोनों तरफ से खींच के चला दिए सिलाई मशीन, इससे ये अच्छे से बैठा रहेगा, बैठ जाता है और ना ही इलास्टिक घूमती है। बेल्ट के बीच में देखिए मैं ऐसे खींच के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से रहे। मेरा थोड़ा घूम गया था इसलिए ऐसे ही अगर हो तो खींच के लगाना चाहिए। देखिए अच्छे से घुमा दिया है। ये देखिए आपकी इलास्टिक बनके है तैयार। देख ही सकते हैं हमारी इलास्टिक बनके तैयार। सबसे पहले देखिए हमने आसन सिला था, फिर बेल्ट बनाया, फिर उसे 36 में से 6 कम करके 30 इलास्टिक डाली। अब हम स्टार्ट करेंगे मोरी, मतलब हम अब मोरी सिलेंगे। ये देख ही सकते हैं जैसे कि मोरी ये कितनी ज़्यादा है, ये पूरी 24 इंच की मोरी है ना। कटिंग में हमने मोरी 24 इंच की निकाली थी। ये देखिए जो सिलने वाला है ना, मैंने उस पर कट कर रखा था, आप पिछली वीडियो में देख ही सकते हैं। कटिंग वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ही कट पे एक बार मोड़ेंगे, फिर इसे दोबारा ऐसे मोड़ के इसे सिल लेंगे। देख लीजिए मैंने इसे पहले पिन किया अच्छे से, इसे अच्छे से करने के बाद मैं देखिए दूसरी तरफ ऐसे से मोड़ रही हूँ। देख लीजिए ऐसे ही दूसरी तरफ भी मोड़ना है। आप चाहे तो साड़ी का पल्ला जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। ये देख ही सकते हैं ऐसे ही हमें सिल लेना। देखिए मोरी बनके तैयार है।
मोहरी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हैं 14 इंच की मोहरी है और मुझे चाहिए 12, तो मैं 12 पे लगाऊंगी निशान। देख सकते हैं ये 14 इंच की मोहरी है, मैंने 12 पे निशान लगा दिया है और 2 इंच मार्जिन में जाएगा। ऐसे ही ऊपर ऊपर हमें निशान लगाना है, लेकिन कुछ इंच तक तो हमें 2-2 पे लगाना है, मतलब 14-14 पे। फिर धीरे धीरे 1-1 इंच पे करके आसन तक लगा देना है। दूसरे पैर पे भी ऐसे ही निशान लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने आसन तक 1-1 इंच पे निशान लगाया। ये देखिए 14 पे पहले, फिर धीरे धीरे 2-2 इंच करके फिर 1-1 कर दिया। ऐसे ही निशान लगाना। अब मैं इसे सिलाई मशीन पे पिन कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमें यहीं पे लॉक लगाना है। ऐसे ही हमें लॉक लगा देना है। देखिए 2-3 बार लॉक लगा दीजिए। फिर धीरे धीरे जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे हमें सिलाई मशीन चलानी है। सिलाई चलाने के बाद आसन तक, अगर दोनों आसन बराबर है तो ठीक है। देखिए मेरा आसन दोनों बराबर है। अगर आसन आपका बराबर नहीं है तो जो छोटा है उसे आप हल्का सा खींच लीजिए और बाकी ऊपर वाले को ढीला छोड़ दीजिए। फिर ये आराम से बैठ जाएगा। या तो फिर आप पिन लगा सकते हैं आसन पे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा सिंपल प्लाजो बन के तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।